देखिए, सब लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। पहले तो मैं बता दूं, ये अकूत संपत्ति की जो बात हो रही है, अकूत संपत्ति कहाँ मिला? क्या मुंबई में मिला, दिल्ली में मिला, पटना में मिला, मेट्रोपॉलिटन टाउन में मिला, कहाँ मिला? तो गांव में मिला, खेती वाला जमीन इनके गांव के इर्द गिर्द। आप जान लीजिए कि इस जमीन की क्या कीमत है। इस जमीन की कीमत जब जिस समय लिए होंगे, हजार और लाखों रुपए बीघा था। ये कहाँ भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति की नहीं, आप बात सही कर रहे हैं। ये बताइए कि इन्होंने जमीन के बदले किसी को नौकरी दी क्या? क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर निकालने का उपाय ढूंढ रहे हैं? अब इसमें ईडी और सीबीआई को चाहिए कि पूरी मामले की तहकीकात करके जो इनके प्रॉपर्टी हैं उसको सीज करके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि ये मामला एक बड़े भ्रष्टाचार का है। आरसीपी सिंह, यह नाम बिहार की राजनीति में हर किसी के जुबान पर चलता रहा है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रह चुके रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जदयू से राज्यसभा टिकट न मिलने से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आंतरिक कलह ने कई अफवाहों को भी जन्म दिया है। अब एक ताज़ा जांच में आरसीपी सिंह के अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये जांच जदयू के द्वारा ही किया गया है। जदयू की जांच के अनुसार आरसीपी और उनके घर वालों ने 2013 से अब तक नालंदा जिला के सिर्फ 2 प्रखंड अस्थावा और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। कई और जिलों में भी उनकी संपत्ति होने की बात है। खरीदी गई ज़्यादातर जमीनें आरसीपी सिंह की पत्नी गिरजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर है। देखिए, सब लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की, उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतज़ार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। तो क्या आपको लगता है नहीं, इसलिए हम पहले उनकी सफाई या उनको क्या कहना है उसको जानना चाहेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। किसी भी स्रोत से जानकारी मिली, जानकारी किसने दी इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता है कई मामलों में, लेकिन जो भी जानकारी मिली, अगर जानकारी में जो भी सच्चाई जो प्रतीत होती है, वास्तव में
सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा। तो लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे। अब इस पर आरसीपी समर्थक क्या सफाई दे रहे हैं उसको भी सुनिए। आरसीपी सिंह पर आरोप लग रहे हैं अकूत संपत्ति को मालिक हो गए, तो इतना जमीन आया कहां से 2013 के बाद से अब तक? पहले तो मैं बता दूं, ये अकूत संपत्ति की जो बात हो रही है, अकूत संपत्ति कहाँ मिला? क्या मुंबई में मिला, दिल्ली में मिला, पटना में मिला, मेट्रोपॉलिटन टाउन में मिला, कहाँ मिला? तो गांव में मिला, खेती वाला जमीन इनके गांव के इर्द गिर्द। आप जान लीजिए कि इस जमीन की क्या कीमत है। इस जमीन की कीमत जब जिस समय लिए होंगे 1000 और लाखों रुपए बीघा था, और आज ये निकाल रहे हैं लोग। ये 12-13 से लेकर 22 तक की बात कर रहे हैं। इनकी दोनों बेटी ऑलरेडी इनकम टैक्स फाइल करती हैं। पिछले 10 साल से ये लोग को करीब 25 से 30 लाख के लगभग ये लोग को खेती से ये मिलता है। भाई खेती से उन लोग को इतना 30 लाख का रुपया मिलता है, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है इनकम टैक्स में। और मैं बता दूं कि रामचंद्र बाबू आज पिछड़े अति पिछड़े के इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि इनके पॉपुलरिटी से घबरा के बार बार पार्टी इन पे आरोप लगा रही। अब कुछ नहीं था, राज्यसभा के देखिए टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं है। जिस मकान में रहते थे, यहां किसी के दिए हुए मकान में उसको छीन लिया गया। आप मंत्री सिन्हों ने इस्तीफा दे दिया, ये जाके अपना मुस्तफापुर बैठ गए। भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि भ्रष्टाचार का ये कहाँ भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति की नहीं, आप बात सही कर रहे हैं। ये बताइए कि इन्होंने जमीन के बदले किसी को नौकरी दी क्या? बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने इस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हम लोग पहले से भी कहते आ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष स्पष्ट रूप से पहले से कहते रहे हैं कि आरसीपी टैक्स के माध्यम से उगाही होती रही है। और आज जो जनता दल यू के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन से स्पष्ट रूप से प्रमाणिक रूप से सामने लाने का काम किया गया, ये सराहनीय कदम। अब इसमें ईडी और सीबीआई को चाहिए कि पूरी मामले की तहकीकात करके जो इनके प्रॉपर्टी हैं उसको सीज करके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि ये मामला एक बड़े भ्रष्टाचार का है और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का है, और साथ ही साथ वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस मामले में किनकी संलिप्तता रही है वो भी स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए, चूँकि ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है। और इस मामले में और भी लोग शामिल हैं जो पर्दे के पीछे हैं। जो पर्दे के पीछे हैं उनकी जांच पार्टी के स्तर से नहीं हो सकती है, उनकी जांच के लिए ईडी और सीबीआई की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि इस पर केंद्र सरकार को और सुशील मोदी जी जो अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, चूँकि इस तरह के मामलों के वो माहिर खिलाड़ी रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से सामने आकर के बताना चाहिए कि उनके एलाइंस पार्टनर के और उनके केंद्र सरकार में जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, अभी 1-1.5 महीना पहले ही वो उस मंत्रिमंडल से बाहर हुए हैं, तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या क्या धन अर्जन किया है और यहाँ पर आरसीपी टैक्स के माध्यम से कौन कौन लोग संलिप्त रहे हैं, उनकी सूचना सारे ग्रहण करके वो स्पष्ट रूप से प्रेस ब्रीफिंग करने का काम करें, क्योंकि इसमें उनको महारत हासिल है और वो हमेशा इस तरह के मामले को करते रहे हैं। हमको लगता है कि उनकी चुप्पी स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले का ये एक छोटा सा सिलसिला शुरू हुआ है। बड़ा घोटाला भी सामने आएगा जब ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों से इसकी जांच कराई जाएगी तब। अच्छा, मामला 2013 का बताया जा रहा है, लेकिन जदयू ने अब इस पे अब बात उठाई है। क्या अभी लगातार आरसीपी नाराज चल रहे हैं पार्टी से और पार्टी भी उनसे नाराज है? देखिए, ये तो जिस पार्टी का मामला है वो पार्टी के नेता बताएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, हम लोग डे फर्स्ट से कहते रहे हैं कि आरसीपी टैक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई की लूट हो रही है। और जो आज स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि आरसीपी टैक्स सही माने में बिहार में वसूली हो रहा था और उस वसूली के कामों में कौन कौन लगे हुए थे और इसके पीछे पर्दे के कौन बड़े लोग हैं, इसका भी स्पष्ट प्रमाण आना चाहिए। जेडीयू ने ही उनसे शोकॉज पूछा है। शोकॉज पूछना मेरी नज़र में
एक तरह से आई वॉश है, तब उनको सो कॉज क्यों पूछ रहे हैं? सीधे फोर्स कीजिए कि पब्लिक डोमेन में आए और स्थिति को स्पष्ट करें, लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जो लोग खुद को पाक साफ बताते रहे और दूसरे पर ही कीचड़ उछालते रहे, दूसरी पार्टी के नेताओं के ऊपर जब भी मौका मिले, ये अवसर खुद जेडीयू के हाथ में आया है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, खुद जनता दल यूनाइटेड की ओर से और आरसीपी सिंह की ओर से इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए और जनता को बतानी चाहिए कि सच्चाई क्या है। आरोप यह भी है कि आरसीपी ने 2016 के अपने चुनावी हल्फनामे में इसका जिक्र तक नहीं किया है। पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ माना है। अपनी ही पार्टी की तरफ से आरसीपी पर इस तरह का आरोप लगाया जाना किशोर इशारा करता है। क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर निकालने का उपाय ढूंढ रहे हैं? उनको पार्टी में नीतीश के बाद नंबर 2 का दर्जा हासिल रहा है, लेकिन अब इस बात में संदेह है। हालांकि उन्हें जदयू का चाणक्य भी कहा जाता है। नीतीश कुमार के कई अहम फैसलों में आरसीपी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिंह पटना साइंस कॉलेज और जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। राजनीति में आने से पहले वे उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। यूपी के रामपुर, बाराबंकी, हमीरपुर और फतेहपुर में वह जिलाधिकारी रह चुके हैं। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे। इसी दौरान नीतीश कुमार की नज़र आरसीपी सिंह पर पड़ी। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बनाया। इसके बाद 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और फिर आरसीपी सिंह को उन्होंने दिल्ली से बिहार बुला लिया। 2005 से 2010 तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत रहे और इसी दौरान पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। साल 2015 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से हाथ मिलाया। तब इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी बड़ी भूमिका थी। चुनाव में जीत मिली, प्रशांत का कद बढ़ गया और आरसीपी सिंह थोड़े किनारे हो गए। हालांकि 2016 में नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताते हुए राज्यसभा भेजा। 2019 में जब प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार के वैचारिक मतभेद होने लगे, तब उन्होंने प्रशांत को रुखसत कर दिया और आरसीपी फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ गए। वर्ष 2020 में वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए। आरसीपी सिंह की एक दूसरी पहचान यह है कि वह दबंग आईपीएस अधिकारी और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के पिता हैं। बताया जाता है कि आईएएस लॉबी में अपनी मजबूत पकड़ के कारण ही आरसीपी सिंह ने लिपि सिंह को बिहार में पोस्टिंग दिलवाई। बिहार राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में आरसीपी सिंह का पत्ता साफ होने से लेकर जदयू की जांच तक आरसीपी विवादों में घिरे रहे। पार्टी और आरसीपी के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहीं। हालांकि दोनों ने ही कई मौक़ों पर सफाई दी कि कोई विवाद नहीं है, मगर राजनीतिक गलियारों में खबरों ने आग में घी डालने का काम किया। राज्यसभा के लिए टिकट ना मिलने के बाद आरसीपी के तेवर बदलने लगे। जून महीने में एक निजी कार्यक्रम में जमुई पहुंचे आरसीपी से पत्रकारों ने जब कहा कि आप तो जदयू के आधार माने जाते रहे हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं नहीं जानता, मैं किसी संगठन का आधार नहीं। इस दौरान आरसीपी का राम और हनुमान वाला बयान भी चर्चा में बना रहा। कहा जाता है कि बीजेपी से नज़दीकियों की वजह से सिंह का इस साल राज्यसभा से टिकट कट गया। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें हाल ही में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल उनके पास पार्टी और सरकार में कोई पद नहीं है। कुछ दिन पहले उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी लग रही थी। हालांकि इस आरोप को आरसीपी ने खुद खारिज कर दिया था। बीते दिनों जहानाबाद जिले में आरसीपी के काफिले में उनके समर्थकों ने बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी जैसा हो के नारे लगाकर एक अलग राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। आरसीपी सिंह के सामने ही ये नारे लगते रहे और नारों के बीच आरसीपी की मुस्कुराहट कुछ राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रही थी। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह से भी राजनीतिक मतभेद की खबरों ने कई मौकों पर बाजार गर्म किया है। वहीं जदयू के सीनियर मंत्री अशोक चौधरी ने पिछले महीने कहा था कि आरसीपी सिंह की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो 5000 लोग जुटा सकें। इस दौरान आरसीपी सिंह लगातार बीजेपी का गुणगान करते हुए नजर आते रहे। केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी कई मौकों पर आरसीपी सिंह ने बीजेपी सरकार का गुणगान किया, जो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आरसीपी सिंह के खिलाफ जदयू ने मोर्चा खोल दिया है। आप आरसीपी सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़।